अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत का तारुफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनकी बायोग्राफी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एक मुहक्कक भी हैं, मुफस्सर भी, मुदल्लल भी, डॉक्टर भी, और वो 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी 600 से जायद कुतब छप चुकी हैं, जबकि 6000 से जायद लेक्चर्स उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी आ चुके हैं। उस शख्सियत का नाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी है। डॉक्टर तहरुल कादरी की शख्सियत और उनकी खिदमात पर एक वीडियो में बयान करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ उनकी जिंदगी के बारे में अहम अहम चीजें मैं कुछ आपके सामने रख सकूं। डॉक्टर तहरुल कादरी 19 फरवरी 1951 को जंग की सरजमीन पर पैदा हुए। इस वीडियो में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्हें शेखुल इस्लाम का खिताब सबसे पहले किसने दिया। उनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ सैकड़ों में, हजारों में, बल्कि लाखों में है। डॉक्टर तहरुल कादरी को न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आलमी दुनिया के अंदर एक मुनफरद मुकाम हासिल है। डॉक्टर तहरुल कादरी डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि जंग के एक मशहूर सूफी और बुजुर्ग हैं, उनके साहबजादे हैं। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी असूल तसव्वुफ, रूहानियत और अरबी अदब और फारसी के हसूल के लिए उन्होंने दुनिया भर के सफर किए, जबकि तिबे यूनानी के लिए लखनऊ से स्पेशलाइजेशन की। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी को 1940 में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायद आज़म के शरीके सफर भी रहे, जबकि उन्हें हजरत अल्लामा इकबाल के साथ भी गहरा शुगफ था। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी को उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया, जो कि सदर पाकिस्तान से उनके पोते यानी कि डॉक्टर तहरुल कादरी के साहबजादे ने वसूल किया। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी सहन काबा में मौजूद थे। उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह पाक उन्हें एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो दीन की खिदमत करे। तो ख्वाब में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई, तो आपने ताहिर की विलादत की खुशखबरी दी। डॉक्टर तहरुल कादरी बचपन से ही इनकलाबी रुझान रखते थे और वो बचपन से ही एक इनकलाबी फिक्र रखने वाली शख्सियत थी। डॉक्टर तहरुल कादरी ने अपनी जदोजहद का आगाज 1976 में जंग से मुहाजे हरियत के नाम से शुरू किया और बाद में 1980 में उसे लाहौर में तहरीके मिनहाजुल कुरान के नाम से तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर तहरुल कादरी ने एम.ए. इस्लामियात और इस्लामिक लॉ में पीएचडी की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर भी मुंतखब हुए। डॉक्टर तहरुल कादरी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी जिंदगी में उन पर पीएचडी की जा रही है। डॉक्टर तहरुल कादरी शेख सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गलानी अल बगदादी के मुरीद थे, जो कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 17वीं पुश्त, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 28वीं पुश्ते हैं। डॉक्टर तहरुल कादरी को शेखुल इस्लाम का खिताब चकवाल की मारूफ शख्सियत 1994 में सैयद रसूल शाह खाकी ने पहली दफा आपको शेखुल इस्लाम का खिताब दिया, जबकि 2004 में बाद में अरब के उलमा की तरफ से भी उन्हें शेखुल इस्लाम का खिताब दिया गया। डॉक्टर तहरुल कादरी ने नौजवानों की तलीम और तरबियत के लिए मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट का क़याम किया, मिनहाज यूथ लीग, और जबकि ख़वातीन के लिए मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग का भी एहतमाम किया। डॉक्टर तहरुल कादरी ने नौजवानों की फ़िक्री तरबियत के साथ उनको फ़िरकावरियत से दूर रखा। डॉक्टर तहरुल कादरी ने 1995 में अवामी तलीमी मनसूबा का आगाज किया, जिसके तहत पाकिस्तान भर में 572 तलीमी अदारे कायम किए गए और इसे गैर सरकारी तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा तलीमी मनसूबा कहा जाता है। डॉक्टर तहरुल कादरी ने 1999 को यानी कि 1989 में पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी मकसद खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सेहत की सहूलियात का फराहमी और गरीब को उसकी दहलीज पर इंसाफ और उसके हकूक पहुंचाना। डॉक्टर तहरुल कादरी हमेशा से ही जगीरदाराना निज़ाम के खिलाफ थे और वो करप्शन के खात्मा के लिए, जगीरदाराना निज़ाम के खात्मा के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की। मिनहाजुल कुरान के मरकजी सेक्रेटरिएट में गोशा दरूद भी कायम किया, जहां पर 24 घंटे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात पर दरूद पाक का तोहफा पेश किया जाता है। वहां पर सिर्फ नमाज का वक्फा होता है, बाकी तमाम वक्त वहां पर लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहां पर दरूद पाक पढ़ते हैं। डॉक्टर तहरुल कादरी के ज़ेर एहतमाम मिनहाजुल कुरान के तहत हर साल रमज़ान मुबारक में टाउनशिप में इज्तिमाई इत्काफ का भी इनकाद किया जाता है, जो कि हरमैन शरीफैन के बाद सबसे बड़ा इज्तिमाई इत्काफ कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर तहरुल कादरी साहब हर साल मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाजार में आलिम मिलाद कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी आलिम मिलाद कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। जब 2006 में डेनमार्क के अंदर
گستاخی کی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے گئے، تو ڈاکٹر طاہر القادری نے یورپی ممالک کو، اقوام متحدہ کو ایک مراسلہ جاری کیا اور ساتھ 15 کلومیٹر لمبا کپڑے کا بینر بھی بھیجا جس پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے سگنیچر بھی کروائے گئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ بھی دیا جسے عالمی دنیا میں بہت زیادہ سراہا گیا۔ جب اسلام دشمن قوتوں نے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا چاہا تو وہاں پر انہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے دور کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک فتویٰ لکھا اور کہا کہ دہشت گردی کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے بلا سود بینکاری کا بھی نظام متعارف کروایا جس سے بہت زیادہ سراہا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری کے نزدیک کسی کا عقیدہ چھیڑو مت، اپنا عقیدہ چھوڑو مت، جو کہ اتحاد امت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یتیم بچوں کے لیے آغوش کمپلیکس بھی قائم کیے۔ انہوں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بھی بنایا جو کہ امت مسلمہ پر جب بھی کبھی مشکل وقت گھڑی آتی ہے تو یہ اپنی فلاحی کاموں میں ہر اول دستے کے طور پر پیش نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں ترکی کے اندر جو زلزلہ ہے وہاں پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے جو ادارے ہیں وہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے اندر موجود ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ہمیشہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوشش کی اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کی بات کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ڈاکٹر صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کے علم اور عمل میں برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے۔